तो देखा आपने, सर्वे से यह साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान तक बीजेपी का नए चेहरे वाला प्रयोग सफल हो सकता है। करीब 34% लोग नए नेतृत्व वाले फैसले के पक्ष में हैं। हालांकि कांग्रेस को लेकर ऐसी राय नहीं है, जबकि कांग्रेस भी अब नए नेताओं को आगे लेकर आ रही है। लेकिन कांग्रेस को लेकर यह डेटा क्या कहता है, आइए आपको समझाएंगे आंकड़ों के जरिए कि कांग्रेस के नए चेहरों को आगे करने वाला प्रयोग और इससे कितना फायदा कांग्रेस को होगा, कितनी सफल कांग्रेस हो सकती है। हां कहने वाले लोग हैं 43%, वो ये मानते हैं कि हां इस दाव से कांग्रेस को फायदा होगा। 45% लोगों का यह मानना है कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जबकि 12% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि इसका कितना असर होगा। यानी कि आप देख लीजिए कि ओपिनियन पोल में कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिंदी पट्टी के दो राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस 2024 में है। वैसे 2024 के पहले ओपिनियन पोल के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ओपिनियन पोल में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती नजर आती है। राजस्थान में बीजेपी को 57% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा 34% वोट पर थम सकता है। वहीं अन्य के खाते में 9% तक वोट जा सकते हैं। यानी वोट प्रतिशत के मोर्चे पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का आंकड़ा और कम हो सकता है। अब देखिए, अगर वोट प्रतिशत को सीट में काउंट करें तो क्या तस्वीर बनती है। बीजेपी को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। मतलब लोकसभा चुनाव की बिसात पर राजस्थान में लगातार तीसरी बार जीत के आंकड़े भगवा रंग में रंगे नजर आ सकते हैं। या फिर कहिए कि विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण जो है लोकसभा में जो लोग कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को वोट देते हैं विधानसभा में, उनमें से भी 1% ऐसा है जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी की तरफ झुकता है। उनको लगता है कि देश के लिए नरेंद्र मोदी बेहतर विकल्प है। देखिए, 5 राज्यों में अगर आप हिंदी पट्टी के 3 राज्य ले लें, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें 65 सीटें हैं, 62 पहले ही हैं बीजेपी के पास। तो कितना और रिफ्लेक्ट होंगे, और बीजेपी की यहाँ जोरदार धमाकेदार जीत भी हुई है, कितना और असर पड़ेगा ये तो आप खुद हिसाब लगा लें। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए किसी बड़ी चुनौती की तरह है, क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़ों से साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी कुछ खास असर नहीं होने वाला। 44% लोग मानते हैं कि असर होगा, जबकि 46% लोगों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा कोई बड़ा असर नहीं डालेगी। यानी कांग्रेस को नई रणनीति पर काम करना होगा। ओपिनियन पोल के ज्यादातर आंकड़े कांग्रेस को निराश करने वाले हैं। अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की भी बात करें तो ज्यादातर लोगों का यकीन है कि 2024 तक गठबंधन एकजुट नहीं रहेगा। हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से ज्यादातर पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सीटों का आंकड़ा 0 से 2 के बीच सिमट सकता है। दूसरे लफ्जों में कहें तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। एनडीए का पलड़ा किसी भी हाल में इंडिया से भारी लगता है। उसकी 2 बड़ी वजह। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार की 303 सीटें हैं, उसमें से 224 सीटें ऐसी हैं जो 1 लाख से ज़्यादा अंतर से जीती गई हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, 17 राज्यों में पार्टी की सरकार, हाल के 3 विधानसभा चुनाव, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जाहिर तौर पर एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के आंकड़े बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाले हैं, जबकि कांग्रेस को सावधान करने वाले, क्योंकि इस बात की संभावना ज्यादा है कि अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने माहौल को भांपते हुए रणनीति तैयार नहीं की तो फिर नतीजे विपक्ष के लिए निराशाजनक हो सकते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।